Hello, once again welcome you all in this Jeevan Jyoti Biology channel. Going to start the another phylum that is known as Platyhelminthes. Okay, so we have started this non-chordata. Non-chordata का मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता. नोटोकॉर्ड नहीं होता का मतलब हमारे पास बैकबोन नहीं बनना है उसके अंदर. So we can say this phylum, the new phylum which is termed as Platyhelminthes, third phylum पढ़ रहे हैं हम sequence में. है ना. फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था. आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फर्स्ट वन. पहला हमने पढ़ा था पॉरीफेरा. PORIFERA. ठीक है. द पॉरीफेरा का कैरेक्टर ये था कि इसके पास सेल्यूलर CELLULAR सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था. एक स्पेशल पॉइंट यानी बहुत सारे सेल्स थे लेकिन वो अपनी मर्जी के राजा थे. और अभी क्या करेंगे. दूसरा जो सेकंड हमने पढ़ा था वो था हमारा निडेरिया. CNIDARIA. सी साइलेंट है. यहाँ पे हमने पढ़ा था दिस इज टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. है यहाँ हम टिश्यू ग्रेड लिख ले रहे हैं. टिश्यू ग्रेड. लेकिन जब अब आप थर्ड पढ़ रहे हो टिश्यू ग्रेड का मतलब कि टिश्यूज तो हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं है. ठीक है. अभी हम थर्ड पढ़ेंगे. तो जब हम थर्ड पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम प्लैटीहेल्मिन्थेस में हैं. द मीनिंग ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस ग्रीक वर्ड. ग्रीक GR जहाँ लिखा हो इसका मतलब होता है ग्रीक. प्लैटी माने फ्लैट यानी बॉडी जिसकी फ्लैट हो. हेल्मिन्स का मतलब हो जाता है वर्म. ठीक है. अभी आगे भी हम पढ़ेंगे एस्केली हेल्मिन्थेस का. इसका मतलब हेल्मिन्थ का मतलब हुआ सीधे सीधे वर्म. वर्म जो थोड़ा सिलेंड्रिकल हो थोड़ा टेपर्ड हो. वर्म का मतलब होता है जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो. ऐसे हो. ऐसे. इसको हम वर्म्स कहेंगे. वर्म्स का सीधा सीधा मतलब ये होता है एक्चुअली. तभी हम बोलेंगे फ्लैट वर्म, राउंड वर्म. है ना. Now the another character why I have written the porifera and of course the second one is the nidaria. दो हो गए सेलुलर और हमारा सेकंड हो गया टिश्यू ग्रेड. यहाँ पे हम लिख रहे हैं दैट बॉडी ग्रेड. इस पॉइंट पे आ रहे हैं थर्ड पॉइंट पे कि जो बॉडी ग्रेड है वो उसमें बॉडी ग्रेड मतलब जो ऑर्गन ग्रेड और द बॉडी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स बनेंगे यहाँ पे. यानी इस वाले फाइलम के एनिमल्स के बाद इन एनिमल्स के पास इनके पास ऑर्गन्स मिलेंगे आपको. रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेगा. एक्सक्रीटरी सिस्टम मिल सकता है ना. यहाँ तक हम निडेरिया तक सिस्टम की बात नहीं करते. अब एक काम करते हैं. एक ऐसा एनिमल जिसको आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं उसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम लोग कैच कर पाएँ कि हम जिस फाइलम को पढ़ रहे हैं उस फाइलम के दावेदार कौन हैं यानी कौन उस जगह पर जाकर फिट होंगे. एक हम एनिमल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है टेपवर्म. वी नो इट. हमारे ही इंटेस्टाइन में पैरासाइट होता है और ये उसका हेड रीजन है जिसको हम स्कॉलिक्स कहते हैं. तो ये साफ साफ बना लेते हैं. और स्कॉलिक्स में इंटेस्टाइन की वॉल से अटैच करने के लिए उसके पास ये टूथ हो गया एक रो. और ऐसा ही एक राइंड का टूथ और होगा ये सेकेंड रो हो गया. फिर इनके पास सकर्स लगे होते हैं. सकर्स क्या करते हैं इंटेस्टाइन के पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को अपोज करते हैं. यानी ये सकर्स अपने आप में इसको इंटेस्टाइन की दीवार में लगा कर रखने के काम आते हैं. ब्लड सक नहीं करता है. इसको ब्लड सक करने की ज़रूरत नहीं है. राइट. इट विल टेक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी सरफेस. ये अपने बॉडी सरफेस से डाइजेस्टेड फूड लेगा. फिर ये एनिमल के पास ये थोड़ा सा नॉन प्रोलिफरेटेड नेक रीजन है. और नेक रीजन के बाद ये एनिमल ऐसे चलता है. फ्लैट है और इसकी बॉडी ऐसे सिगमेंटेड दिखाई देती है. बट फोल्ड कर रही हूँ ताकि नीचे का स्पेस हम लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकें. लंबा अच्छा खासा. जितनी छोटी आपकी जितनी लंबी आपकी. छोटी तो नहीं बोलना चाहिए. जितनी लंबी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी लेंथ उतनी लंबी हो सकती है. इस तरीके से एनिमल लगा होता है. ये देखिए ऐसे. राइट. अब ये जो सिगमेंटेशन दिख रहा है ये फॉल्स है. एक एक करके इसका नाम ले लेते हैं. इसके हेड रीजन को हम लोग SCOLEX कॉलेक्स के नाम से जानते हैं. ये येलो पार्ट सकर्स लगे हुए हैं. SUCCERS. राइट. और ये बॉडी के सिगमेंट्स हो गए. SEGMENTS. एनिमल क्या है भाई. ये एनिमल टेप वर्म हो गया. इसको हम नाम दे देते हैं. हमने लिख दिया टेप वर्म.
तो जब WORM इज मिसिंग, ये लिख लिया। तो जब एनिमल को आप ध्यान से देख रहे हो तो ये रिबन के जैसा दिखाई दे रहा है। रिबन का मतलब ऐसा फ्लैट चपटा, है ना। कोई एनिमल हम बनाते हैं, कंसीडर करिए हम एक माउस बना रहे हैं, यूं करके हमने ऐसे करके ये हमने माउस बना लिया, ठीक है। आप लोग खेलते समय बड़े अच्छे से बनाते हैं, मैं एक सिंपली ड्रॉ कर रही हूँ। तो जो भी एनिमल आप बनाते हो तो इसका ये डॉर्सल सरफेस होता है, ये इसका वेंट्रल सरफेस होता है। जहाँ आर्म्स लगे हैं हमारा, आपका भी लेटरल सरफेस होता है। पर इसकी बॉडी जो है वो इस तरीके से राउंडेड है, ऐसे है यूं। यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है, तो क्योंकि फ्लैट है इसीलिए हम लोगों ने इसका कॉमन नेम फ्लैट वर्म रखा है, और इसके फाइलम का नाम हमने प्लैटीहेल्मिन्थीज रखा है। आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आगे चलते हैं। अब एसिलोमेट वर्ड लिखा है। एसिलोमेट का मतलब होता है बॉडी कैविटी नहीं है। इससे पहले हमने जो दो फाइलम पढ़े हैं, एक एक को कैच कर लेते हैं ना, यहाँ ही पे ड्रॉ कर देते हैं। देखिए एक हमने बना है पॉरीफेरा लिखा है। पॉरीफेरा में स्पॉन्ज पढ़ाया था मैंने आपको, तो इसकी बॉडी पे छोटे छोटे ऐसे ऐसे पोर्स बने हुए थे, और इन पोर्स के थ्रू पानी अंदर चला जा रहा था, ऐसा था। सेल्स थे लेकिन बॉडी कैविटी यहाँ भी नहीं थी। यहाँ पे जो कैविटी थी, इस कैविटी को हम लोग स्पॉन्जोसील के नाम से जान रहे थे। इस कैविटी को हम लोग स्पॉन्जोसील कह रहे थे। यहाँ बॉडी कैविटी नहीं थी, ये डिप्लोब्लास्टिक था। जब आप निडेरिया पढ़ रहे थे तो उस निडेरिया में यहाँ पे है ना हमने हाइड्रा पढ़ा। हाइड्रा की कंडीशन क्या थी कि हाइड्रा के पास भी एक छोटा सा, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, स्पेस यहाँ क्लियर कर लेते हैं, ये नंबर 2 हटा दीजिए, और यहाँ पे हम हाइड्रा ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। तो ये जब हम पढ़ रहे थे तो इस हाइड्रा में भी आपने देखा होगा कि कलर चेंज करें, ये देखिए आप ऐसे हाइड्रा बनाते हैं, अगर ऐसे टेंटिकल बनाया, माउथ बनाया, ये हाइड्रा बनाया, लेके आए ऐसे नीचे, तो यहाँ भी बॉडी कैविटी थी जो ऊपर खुल रही थी ऐसे। लेकिन ये भी बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं थी, इसको हम लोग गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कह रहे थे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी बॉडी कैविटी नहीं है, इसलिए हम एसिलोमेट कह रहे हैं। यानी अगर इस एनिमल के एक एक सेगमेंट को बनाएंगे तो ये सेगमेंट पूरा ऐसे कंप्लीटली फिल्ड दिखाई पड़ेगा, बीच में कोई गैप ही नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? नो, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। अच्छा, एक और मज़ेदार बात ये कि जो एनिमल है इसमें मीजोडर्मल टिश्यू लिख तो दिया मैंने, लेकिन हाँ मीजोडर्मल टिश्यू क्या होता है ये आपको बताते हैं। इस पॉरीफेरा में हमने वर्ड पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक, फिर निडेरिया में भी हमने वर्ड पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ के लिए शायद मैंने मिस किया है, ठीक है इसको लिख लेते हैं। यहाँ जब हम प्लैटीहेल्मिन्थीज में लिखेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थीज को भाई हम ग्रीनी कलर दे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। प्लैटीहेल्मिन्थीज में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, TRIPLO, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब ये जब ये एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेज में था तो इसके पास 3 जर्म लेयर थी। सबसे बाहर की ओर एक्टोडर्म, उसके अंदर मीजोडर्म, और उसके अंदर एंडोडर्म। जो मैं बोल रही हूँ वो ये है एक्टोडर्म, ये आ गए। जो हम बोल रहे हैं उसमें ये हमने लिख लिया एक्टोडर्म, ये चले गए हम एक्टोडर्म पे, ठीक है। ये अंदर वाले पे हम चले गए एंडोडर्म, ये एंडोडर्म हो गया, और जो बीच वाली लेयर है उसमें हम पहुंच गए मीजोडर्म, ठीक। लेकिन यहाँ मीजोडर्म जिससे हम बॉडी कैविटी बनाते हैं, यानी मीजोडर्म जो है एक बहुत बढ़िया सा आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन मिला, वो नीट का भी क्वेश्चन हो सकता है, छोटे मोटे कंपटीशन में पूछते हैं। मीजोडर्म बॉडी कैविटी बनाता है, राइट। मीजोडर्म लेटर ऑन डेवलप्स इनटू बॉडी कैविटी, बट बॉडी कैविटी का एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ मैं। बट द क्वेश्चन इज कि भाई हाँ मीजोडर्म तो बन गई लेकिन हमारे पास अभी बॉडी कैविटी नहीं बनी है, तो हम उसका नाम रखेंगे एसिलोमेट। अब आइए, इंटरनल ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन लूज मीजोडर्मल टिश्यूज, ठीक है। चलिए आइए, मीजोडर्मल टिश्यूज हमने यहाँ बना लिए। कंसीडर करिए कि इस एनिमल के पास इस वाले हिस्से में नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए यहाँ पे कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी ओवरीज हैं, तो बना लिए हमने, ढेर सारी होती है इनके पास ओवरीज, ठीक है। तो इसी मीजोडर्मल टिश्यूज में ही ओवरीज भी एम्बेडेड है, टेस्टीज भी एम्बेडेड है, फ्लेम सेल्स भी एम्बेडेड है एक्सक्रीटरी सिस्टम में ना।
तो इसलिए हम उसको वर्ड यूज करते हैं कि इट इज एम्बेडेड इन इट। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड रिबन की जैसा है, हम इस काम को कर चुके हैं। बॉडी लीफ लाइक है, पत्ती की जैसी है, अनसिगमेंटेड है, दिख तो सिगमेंटेड रही है, आप उसको अनसिगमेंटेड बता रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिगमेंटेड, सिगमेंटेड ट्रू सिगमेंट तब होता है जब वो सिगमेंट अंदर तक जाए, ऐसा। इस एनिमल में सिगमेंट अंदर तक नहीं जाता, सिगमेंट अंदर तक नहीं जाता, और जैसे जैसे सिगमेंट मेच्योर होता जाता है वो डिटैच होता जाता है। सिगमेंटेशन को प्रॉपर हम तब कहते हैं जब बॉडी वॉल इन्वेजिनेट होती और इस पार से उस पार तक इस तरीके के सिगमेंट बनाती। यानी यहाँ पे एक वॉल होती, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ग्रूव दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन वॉल अंदर की तरफ नहीं है। नेक्स्ट आइए, मोस्टली पैरासिटिक है, एक आध फ्री लिविंग भी है। फिर आए आप, बट फ्यू आर फ्री लिविंग, रिटर्न रिटर्न हियर। नीचे आइए, फ्लेम सेल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इस फाइलम का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, सब जगह हम कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर पढ़ते हैं। पॉलीफेरा में हमने कॉनोसाइट पढ़ा था, हाइड्रा में हमने स्टिंगिंग सेल्स पढ़ा था या निमेटोसाइट पढ़ा था। इस वाले फाइलम में फ्लेम सेल्स कोई स्पेशल सेल्स नहीं है। सेल्स में अंदर कुछ इस तरीके के फाइबर्स लगे होते हैं, कुछ ऐसा लगा रहता है जो फ्लेम जैसा अपेरेंस देता है, इसलिए हम उसको फ्लेम सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स ले लें। टेपवर्म आपके सामने बना हुआ है। फैशियोला हिपैटिका भी एक एनिमल होता है जो हमारे फ्लैटवर्म में ही पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट इन दिस टेपवर्म। क्यों? क्योंकि ये जिस तरीके जब इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, तो कंसीडर करें आप कि ये अगर ह्यूमन इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर जो भी फुल्ली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा वो इसकी बॉडी सरफेस से हर हिस्से से, यहाँ से कहीं से भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक और मज़ेदार बात, ये एनिमल बाइसेक्सुअल है। जो सामने आपके उस पे बना हुआ है बाइसेक्सुअल का ये साइन होता है, ऊपर वाले मेल का साइन है, ये फीमेल, यानी सही तरीके से लिखेंगे तो ये मेल साइन हो गया, ये फीमेल साइन हो गया, और जब हम कहीं दोनों लगा देंगे तो उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। इस बाइसेक्सुअल के लिए एक टर्म हर्माफ्रोडाइट भी होता है। ये एनिमल इंटरनल पैरासाइट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन है। ठीक, और दूसरी बात ये कि इस इन एनिमल का यानी टेप वर्म की लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है कि डाइजेनेटिक का क्या मतलब है। कहने का मतलब कि इस एनिमल की लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरी होती है। पहला होस्ट जो है वो हो जाता है ह्यूमन, और दूसरा होस्ट जो है वो हो जाता है पिग। ये है आपका टेपवर्म और प्लैटीहेल्मिन्थीज। बाय बाय, एंड फिर मिलते हैं नए फाइलम के साथ नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट।